तो हेलो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है हॉरर हाउस। और मैं फैज खान आपको असली और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगा। जो भी लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। तो आज की कहानी जिन के ऊपर है। तो भाइयों, आपने सुना ही होगा जिन के बारे में। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ ये एक सच्ची डरावनी और असली कहानी है। तो मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। और हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते थे। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बुलाया तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू जा ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसकी मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। क्या कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे मुझे बताया। उसने बताया कि रात में 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबा दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वह बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया। उससे मेरी सांस रुक गई। दीपक ने उसी वक्त के सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रहा था। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी, तू फिर आ गया। तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगी। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही है तू। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़ बैठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन का साया लगा गया है और दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ठग से पट्टी करवाए। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल गए। वहाँ पर पहुँचते ही डॉक हमने डॉक्टरों से हिना की हालत पूछी
तो उसने बताया कि उसकी हालात बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है। उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले ने हिना को घर ले आए। हिना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हारे मर, मरने के बाद कैसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाना आता है। रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो गया है, वे मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो आज थी ये कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे मैं अपना जीमेल का लिंक भेजा हूँ और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे अपनी असली कहानियाँ भेज सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगली कहानी में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के लिए अलविदा दोस्तों। अगली बार फिर मिलते हैं।